हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो फॉर ऑल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की फैंटेसीज़ और कुछ भी इमेजिनरी चीज़ें आपको लेकर क्या हैं। ठीक है, तो आज हम ये पता करने वाले हैं उनकी फैंटेसीज़ क्या हैं आपको लेकर और क्या इमेजिन करते हैं वो आपको लेकर, क्योंकि उनके लिए तो आप फ्यूचर स्पाउस हो, राइट, जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, कलीग्स के साथ। और अगर मान के चलिए आपको टॉपिक पसंद नहीं आता तो आप इस चैनल पे वीडियो के ऑप्शन में जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आपको आपका पसंदीदा टॉपिक नहीं मिलता है तो आप किसी भी वीडियो पे जाके आप अपना कमेंट लिख दीजिए कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, तो उस पर भी ये रीडिंग बना दी जाएगी। ऑल्दो वो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपकी क्वेरी से रिलेटेड। ये जो टॉपिक है सजेस्ट किया गया है आज का, ये हमारे एक व्यूअर है, उनका नाम है अदिति, उन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट किया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मतलब आप में से काफ़ी लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियोस देखने को मिले। अगर आपको पसंद आता है, मतलब रीडिंग, या फिर आपसे रेजोनेट होती है, तो एक मेरे लिए भी मोटिवेशन की तरह वो काम करेगा, ताकि मुझे भी समझ आएगा कि कितने लोगों को समझ आ रहा है। और थैंक यू उन लोगों का जो कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानती कि मैं आपको एक थैंक यू बोल सकूं पर्सनली, बट फिर भी मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और उन व्यूअर्स को तो सबसे ज़्यादा वाला थैंक यू देना चाहूँगी जो मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे उन व्यूअर्स में से एक हैं जो मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करते, आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर प्लीज़ आप कमेंट पे ज़रूर बोलिए कि लिख ही दीजिएगा नेवर मिस। नेवर मिस लिखेंगे ना तो मेरे को पता चल जाएगा आप उन व्यूअर्स में से एक हैं जो मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करते। और यस, आई एम हैप्पी। ओके गाइस, तो हम रीडिंग करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की फैंटेसीज क्या हैं, इमेजिनेशन क्या हैं आपको लेकर। तो लेट्स सी। काम करते हैं, ये दोनों कार्ड्स लेते हैं। आज इन दोनों से रीडिंग करते हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस उनको लेकर क्या फैंटेसीज रखते हैं और क्या इमेजिनेशंस रखते हैं, प्लीज़ बताएं। ट्रम्प एंड सक्सेस। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन होने चाहिए। आपके फ्यूचर स्पाउस चाहते हैं कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी के पर्सन होने चाहिए, जिसके अंदर सक्सेस की भूख हो, नंबर वन बनने की भूख हो जिसके अंदर। वो चाहते हैं कि आप बहुत ही कामयाब हो अपनी लाइफ के अंदर। वो जब आपसे मिले
वो चाहते हैं कि आप उन लोगों में से होना चाहिए कि जो कभी हार ना मानने वाला, मतलब एक फाइटिंग स्पिरिट वाला पर्सन होना चाहिए। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप हर प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने में सक्षम हो, अपने आप को अपनी बात रखने में सक्षम हो, आप क्लैरिटी के साथ चलने वाले पर्सन हो, आपके थॉट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, आप जो बोले वो बहुत क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज माइंड की नहीं होने चाहिए आप। मतलब आपको पता हो कि जो भी चीज़ मैं चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके लिए आप श्योर होने चाहिए। आपका वॉइस, आपकी मेंटालिटी, आपका, आप कह लो कि इंटेलेक्ट है ना, मतलब वो चीज़ वो चाहते हैं कि बहुत ही मतलब मैक्स टू मैक्स वो एक्यूरेट होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं हर चीज़ को सोच समझ के करने वाले हो, थोड़े इंट्यूटिव हो। मतलब इंट्यूटिव करने का मतलब है कि आपको सेंस हो चीज़ों की, मतलब कि आपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो भी गेन किया हो वो रिफ्लेक्शन में दिखना चाहिए आपकी कामयाबी के थ्रू। आप हार मारने वालों में से नहीं होने चाहिए कि मान के चलो किसी ने कुछ बोल दिया तो मुंह बना के बैठ गए। क्योंकि देखो ऑब्वियसली जब किसी से शादी करना चाहते हो तो वो पर्सन चाहेगा कि आप उस पर्सन की सपोर्टर हो, मतलब कि दिखना चाहिए सामने वाले को, हाँ भी इसका स्पाउस है, हाँ भी ये इसका पार्टनर है कि काफ़ी स्ट्रांग है, संभालने वाला है चीज़ों को, राइट। चाहे एक फ़ीमेल बनकर आप किसी के घर जा रहे हैं या फिर आप मेल बनकर किसी का पार्टनर बन रहे हैं तो सामने वाला आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आपके अंदर ना लीडरशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे जब शेर दहाड़ता है ना, या शेर की जो पर्सनालिटी होती है, तो इट्स समथिंग लाइक दिस, स्ट्रांग एटीट्यूड वाली पर्सन होना चाहिए। मतलब एटीट्यूड इन द सेंस, मतलब पॉजिटिव सेंस वाली एनर्जी होनी चाहिए। मतलब वो आपको चाहते हैं कि वो जब आपसे मिले तो आप एक बहुत ही कामयाब पर्सन हो। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें यहाँ पे ट्रम्पैन सक्सेस क्यों आया है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि आप आपको देखते ही ना मतलब उनको आपसे प्यार हो जाए। मतलब यू शुड लुक गुड, यू शुड लुक अट्रैक्टिव, यू शुड हैव दैट, कह सकते हैं मतलब आपका प्लीजिंग एक टाइप का ऑरा होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से कपड़े पहनने वाले, कैरी करने वाले होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए, हम्बल होने चाहिए, इमोशंस होने चाहिए आपके उनको लेकर जब वो आपसे मिलें, जब वो आपको, मतलब समझ रहे हो ना कि जो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप चीज़ों के साथ कोलैबोरेट करके चले, मिलजुल कर सबके साथ चलने वाले हो, कि ऐसा नहीं हो कि आप अपनी अलग करने वाले हो, सबके साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके रहने वाले हों। इस तरह की पर्सन होनी चाहिए। आप गलत को गलत और सही को सही करार करने वाले हो, और उसको भी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव तरीके से आप बात करें। मतलब ठीक है, सही सही होता है, गलत गलत होता है, लेकिन आज के टाइम पर आप किसी को डायरेक्टली गलत बोलो ना मुंह पर तो वो बंदे को ना मतलब समझ रहे हो ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आई थिंक आपके स्पाउस का तो गला ख़राब है, नहीं हाँ तो कुछ प्रॉब्लम, आपका गला ख़राब है आज। ओके, तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर ये सारी चीज़ की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगेन एक चीज़ है, दिमाग से क्लैरिटी होनी चाहिए। आप इमोशन जो हो ना वो उन्हीं के लिए होनी चाहिए। बाकी सबके साथ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले होने चाहिए। वो नहीं चाहते कि आप बाकी सबके साथ बहुत हम्बली स्वीट स्वीट बात करें। नो 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 नो, वो नहीं चाहते। वो चाहते बस आप उनके साथ वो सारा प्यार उनको मिलना चाहिए, आपका किसी और को नहीं मिलना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस की फैंटेसीज एंड इमेजिनेशंस क्या हैं उनको लेकर। सॉलिट्यूड,
ये पर्सन चाहता है कि कहीं ना कहीं आप एक इस तरीके के पर्सन होने चाहिए कि कभी कभी होता है कि आप हमेशा एक लव अफेक्शन 24 घंटे नहीं रहता है, जब नहीं हो तो उन चीज़ों को आप एनालिसिस करने वाले होने चाहिए, आप अपने ऊपर टाइम देने वाले होने चाहिए, अपने आप को बेटर करने वाले होने चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करने वाले पर्सन होने चाहिए, अपने पे फोकस करने वाले पर्सन होने चाहिए। अगर कोई नहीं है आपके सपोर्ट में तो आपको कंप्लीटली किसी पे इमोशनली ना कंप्लीटली डिवोटेड नहीं होना है। आपको दिखाना है कि यस आई एम समवन, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट पर्सन नहीं हूँ। एक होता है ना जब पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है ना, तो सामने वाले को ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लग जाता है, तो उसको लगता है कि बस अगर मैं नहीं तो ये बंदा कुछ सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो हर किसी को ना बोझ लगने लग जाता है, चाहे बंदा सामने ना कितना भी प्यार करे, लेकिन एंड ऑफ द डे ना वो एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि आज के टाइम की जो टाइम फ्रेम है ना बहुत फास्ट है। पहले के समय के लोग एक दूसरे पे निर्भर होते थे इमोशनली साइकोलॉजिकली, लेकिन इस वक्त वो पर्सन चाहेगा कि अगर अकेला वक्त भी है ना तो उसको भी आप यूटिलाइज करें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी लाइफ को बेटर बनाने वाले पर्सन होने चाहिए। आप वही एग्जैक्टली पर जितना पढ़ेंगे उतना अपने आप को और समझेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों का तर्क वितर्क करने में आप सक्षम रहेंगे। लोगों के अंदर आज की जो टाइम फ्रेम है बहुत ज़्यादा लोग चालाक हैं, आपको कब बातों से बेवकूफ़ बना दे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, जितना स्पिरिचुअलिटी से आप ईश्वर के साथ कनेक्ट करेंगे उतने आप सेफ रहेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये दुनिया उन्हीं की ही है। और यूनिवर्स, अगर आपको अगर आपको यूनिवर्स से प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको यूनिवर्स को वो रिगार्ड्स, उन पे फेथ और उन पे सरेंडर करना ही पड़ेगा गाइस। तो दैट यू पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ सॉलिट्यूड का कार्ड क्यों आया है। एस ऑफ वैंड्स, वो चाहते हैं आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करेंगे आप उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। मतलब लोगों को ऐसा होगा कि हाँ भाई मेरे को इस पर्सन से बात करनी है, मेरे को इस पर्सन से बात करनी है, और वो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बात करने का तरीका, आपकी फिजिकल ब्यूटी, जितना आप अपनी बॉडी को टोन्ड अप रखेंगे। लोग ये आज कुछ भी खा पी रहे हैं, है ना, कुछ भी खा लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि मतलब इसीलिए ना लोगों के चेहरे पे ना एजिंग भी जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो कुछ भी खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। पेट आप खुद देखो बाहर निकल रहा है बंदे का या बंदी का, क्यों? क्योंकि देखो मैं गलत नहीं बोल रही कि देखो अगर पर्सन बीमार है वो अलग बात है, वो समझ आता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता वो चीज़ें। लेकिन जब आप लोग ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, आप फूड को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, अगर देखो अपने आप बस कुछ भी डाली जा रहे हो अपनी बॉडी पे, है ना, तो वो बेचारी क्या करेगी, वो वैसे ही एक्ट करने लग जाएगी। जितना फिट पर्सन होगा ना इसे देख के पता चल जाएगा कि हाँ भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करने वाला पर्सन है। ठीक है, इमोशनल ईटिंग मत करो, सोचो क्या खाना है क्या नहीं। चाय, मुझे मालूम है ठंड का टाइम अब शुरू हो चुका है, बस मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में अब ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। आई डोंट नो कि आप जब ये रीडिंग देखेंगे तब कौन सा मतलब कौन सा सीज़न चल रहा होगा, लेकिन हाँ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फ़िलहाल जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कौन सा सीज़न चल रहा है। फ़िलहाल तो विंटर शुरू हो चुका है और ये नवंबर का टाइम है। आप अपना मंथ भी लिखिएगा और सीज़न भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो वही चीज़ें हैं कि आपको अट्रैक्टिव बनने के लिए अपने ऊपर बहुत सारा काम करने पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि क्या होगा, आप देखो दो चीज़ें होती हैं जब आप कहीं जाते हो। ठीक है, पहले तो लोग आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर दे ट्राई टू बीट यू अप, मतलब आपको आपको दिखाना चाहते हैं कि उनको आपको नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने आप को बैकअप देना ना, अपने आप को सपोर्ट करना है कि मुझे ये पता है, ये चीज़ें एक्ट हैं, ये फैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब बैलेंस, वो चाहते कि बैलेंस बना के आप रखो, चीज़ों को ज़्यादा मैसअप करने वाले ना होने चाहिए। चीज़ों को देखो अपने इंटेलेक्ट को सही जगह यूज़ करो, ताकि आप चीज़ों को बिखेरो नहीं, आप चीज़ों को सब समेट लो। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, ठीक है, अपने ऊपर काम करो, अपनी पर्सनालिटी पे काम करोगे, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करोगे, अपनी ग्रूमिंग पे काम करोगे, अपने आउटर अपीयरेंस पे काम करोगे, आप उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जाओगे।
तो यही चीज़ है कि अपने खाली समय को भी ना कभी खाली मत रहने दो, उसको उसको सोचो, अगर ईश्वर ने वो वक्त आपकी ज़िंदगी में दिया है ना तो उसका कोई मतलब है। ऐसे अब मतलब कहीं ना कहीं ये रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, मुझको ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने ना बहुत सारा अपना वक्त ज़िंदगी का बहुत बर्बाद किया है, कि काश काश मैं ये रीडिंग्स पहले शुरू करती, काश मैं आप लोगों के लिए चैनल पहले बनाती, काश। आज मुझे अफ़सोस हो रहा है, लेकिन इट्स नेवर टू लेट, जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ में अपना सोल पर्पस फाइंड करो। देखो जब आप अकेले हो ना, देखो वैसे तो नॉर्मली मान के चलो अगर हाउस वाइफ बनोगे आप तो भी डेफिनेटली बहुत सारे काम में इंगेज रहोगे। जब कुछ ऐसा वक्त होगा जब आपके पास कुछ नहीं होगा करने के लिए, तो फिर क्या होता है जब बंदा अकेला होता है टाइम फ्रेम में, तो वो नेगेटिव चीज़ें सोचता है। अपनी हॉबीज़ को कहीं ना कहीं इस तरीके से आप यूटिलाइज़ करो कि लोगों को उसे पहचान मिले। और तो मैंने अपना चैनल, पता है आई थिंक मैंने 2020 में अपना ये चैनल बनाया था, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। और उसके बाद ना मैंने उस पर कोई ज़्यादा काम नहीं करा, कभी साल में एक वीडियो डाल दी तो डाल दी, फिर ख़त्म। समझ लो, मतलब 2020 में चैनल शुरू किया था, आज 2024 है। अभी आप लगा लो मुझको शायद 1 या 1.5 महीना हुआ होगा, उसकी मैं कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ, 1 या 2 लगा लो, अब 2 महीने हुए होंगे कि मैंने रेगुलर अपने कंटेंट डालना शुरू करा है। आपको रेगुलर अपनी वीडियोस डालनी शुरू करी है। अनलेस मैक्स मैक्स अगर गैप आएगा ना बीच में तो 7 डेज़ का आएगा मैक्स टू मैक्स, अगर 1 या 2 दिन का ही गैप होगा। क्योंकि मान के चलो कभी होता है ना कि तबीयत ख़राब नहीं होती, कभी किसी रीज़न की वजह से आप नहीं कर पाते, आप अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ उन्हीं केसेस के अंदर आप ही सोचो कि अपनी बातें करने बैठ गई है, कभी कभी कर लेनी चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस की उनसे क्या फैंटसीज़ हैं और वो उनको लेकर क्या इमेजिनेशंस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, वो चाहते हैं कि आप ज़िंदगी के जिस भी फेज़ में हो अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में हमेशा रखना है। कभी भी एक ही चीज़ पे फिक्स नहीं करना है अपने आप को। अगर आपने अपने आप को एक जगह फिक्स कर लिया तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको हर आपको ना वक्त के अकॉर्डिंगली ढलते रहना है। आपको एक्सेप्ट करनी है चीज़ें जो यूनिवर्स हमें चैलेंजेस देता है, उनको हंस के आपको एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पे काम करना है। क्योंकि लाइफ तो हमेशा इजी नहीं रहेगी। आज आप बहुत खुश हैं, कल आप बहुत दुखी भी हो सकते हैं, और परसों शायद जस्ट यू फील लाइक ओके नॉर्मल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ यार। एक्सेप्टेंस मोड आना ज़रूरी है ना। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, जितना ज़्यादा अपने आप को हील करोगे उतना आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर डेवलप करो। म्यूज़िक सुनो, अपना ऐसा हीलिंग म्यूज़िक जो आपको सूदिंग दे। बहुत ज़्यादा देखो, जिस तरीके की कन्वर्सेशन आप सुनोगे, जिस तरह से आप बोलोगे, आपकी एनर्जी वैसे ही डेवलप होती जाएगी। जैसे खाना खाओगे वैसा भी बहुत मैटर करता है, चीज़ें होती हैं आपके अंदर। वो चाहेंगे कहीं ना कहीं आपके अंदर ना देने की भावना भी होनी चाहिए। ठीक है, सेक्रीफाइस करने की भावना भी होनी चाहिए। मान के चलो आपकी शादी हो गई है, कोई आपसे कह रहा है कि भाई मुझको ये चीज़ चाहिए या फिर उनको वो चीज़ चाहिए आपकी, तो आपके अंदर वो रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये तो मेरी चीज़ है मैं किसको दूँ। तो दिस शुड नॉट बी देयर। थोड़ा कभी कभी ना अपनी लाइफ में हमें सेक्रीफाइसेस भी करने होते हैं। मैं सिर्फ छोटी ऐसी चीज़ की बात कर रही हूँ जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, या फिर सेक्रीफाइस इन चीज़ों में भी आप कह सकते हो। ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया। सेक्रीफाइसेस कभी कभी होते हैं जो चीज़ें हमारी मन की नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें दूसरों की खुशी के लिए वो करनी पड़ती है, तो उन्हें वो सेक्रीफाइसेस ही बोला जाता है। और सेक्रीफाइसेस कैसे कैसे आता है शादी में, शादी के बिल्कुल फर्स्ट डे से ही आपको सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ चीज़ आप जो अपने घर में कंफर्ट लेवल से करते होंगे लेकिन वो यहाँ पर शायद ना कर पाए। अपने बेस चक्रा पे ज़रूर काम करिएगा, क्योंकि सबसे पहले हीलिंग होनी ज़रूरी है। हीलिंग कैसे होगी, बेस चक्रा से। तो यो फर्स्ट चक्रा इस बेस चक्रा उसको इंश्योर
आप अगर हो सके तो अपने फ़ोन के अंदर रूट चक्रा का म्यूज़िक, हीलिंग म्यूज़िक लगा सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हद तक हीलिंग होगी, क्योंकि ओपनिंग डोर ऑफ द चक्रा तो वही रहने वाला है। अपनी नेगेटिविटी चीज़ों पे काम कीजिएगा। अपनी आपको पता है, अपने आप को कंसिडर करो कि जिस पर्सनालिटी का मैं पर्सन हूँ, मेल हूँ या फीमेल हूँ, सेम पर्सनालिटी का अगर पर्सन आएगा तो क्या मैं उस तरीके से उसे एक्सेप्ट कर पाऊँगा? अगर सेम फाइनेंसेस होंगे या सेम कपड़े पहनने का तरीका होगा या सेम बात करने का तरीका होगा या सेम चालाकियाँ करने का तरीका हो, क्या मैं उस पर्सन को ऐसे एक्सेप्ट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? अगर आपको लगता है नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, तो अपने शैडो एरिया पे काम करो, अपने शैडो पार्ट पे काम करो, ठीक है? तो वो चाहते हैं ये सब। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि सॉरी, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है। शायद हो सकता है कि आपको खांसी हो या आपके पार्टनर को खांसी हो रही हो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है। ओके, जस्टिस, मैंने आपको बोला था जस्टिस देने वाला पर्सन। जितना ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे अपनी लाइफ में, जितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो आप अपने आप से जस्टिस कर पाएंगे, आप सोसाइटी से जस्टिस कर पाएंगे, अपनी फैमिली के साथ जस्टिस कर पाएंगे आप। और सब मोर इम्पोर्टेंट, अपने आप से सबसे पहले जस्टिस करना है आपको, क्योंकि आप खुद खुश रहोगे ना तभी दूसरों को खुश रख पाओगे। अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप किसी को खुश रख ही नहीं पाओगे। वो नहीं चाहते कि आप किसी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज मोडिंग में रहो। वो चाहेंगे हमेशा आपको पता हो कि जो चीज़ हो रही है वो सही हो रही है और बिल्कुल सटीक हो रही है। वो चाहेंगे कि आप हमेशा जब आप उनके पार्टनर बनोगे, डेफिनेटली कितनी बार ये होगा कि वो एज ए पार्टनर आपसे आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे कि आप बताओ मुझे क्या करना है। तो एज ए पार्टनर आपको उन्हें राइट गाइड करना है, क्योंकि जब वो पर्सन कंफ्यूज है तो वो आपकी तरफ दिखेगा, जब आप कंफ्यूज होगे डेफिनेटली उनकी तरफ देखोगे। तो बिना किसी पार्शियलिटी के आपको उनको एक नया, मतलब एक सही आपको आंसर उनको देना है या सही गाइडेंस करनी है। पार्टनरशिप क्या है, कंपेनियनशिप क्या होती है, वो यही सब चीज़ें होती है। वो चाहेंगे कि आप चीज़ों में मिलकर उनके साथ आगे बढ़े, मतलब आपके अंदर ये हेजिटेशंस नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी, ये तो मुझसे हो जाएगा, या फिर ये नहीं मैं कर पाऊँगा, ये तो बहुत ज़्यादा तुमने मान लिया। मतलब अगर दोनों को गोल बनाएं, आप दोनों गोल बनाओ तो दोनों मिलकर उस पर काम कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है एक दूसरे को सपोर्टिव मैटर में लेके चलने वाले हो। जी, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको डिस्प्रेसिव मोड में नहीं जाना। आपको अपने आप को हील करना है फटाफट से, और हमेशा अवेलेबल रहो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि जो बंदा पॉजिटिव होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव ही एनर्जी अट्रैक्ट करेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पसंद होंगी, लेकिन फिर भी अपने आप को हील करते रहो। अपने आप को नेचर में जाओ, हील करो, आप प्लांटेशन करो, अपने आप को हील रखो। मतलब किसी तरीके से ना आपको अपने आप को हीलिंग देते रहना है, क्योंकि आप खुद देखो ना, अभी आपकी शादी नहीं है तो आपकी लाइफ में कितने सारे टेंशन है। जब आपके पास शादी हो जाएगी तो मतलब एक और फैमिली ऐड ऑन हो जाएगी, तो आप सोचो कितनी सारी आपकी लाइफ के अंदर टेंशन हो सकती है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस की फैंटेसीज उनको लेकर क्या है, या फिर थिंकिंग क्या है। अवेयरनेस, वो चाहेंगे कि आप अपनी अवेयरनेस पे काम करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉलिट्यूड में रहकर, अकेले रहकर भी अपने पे काम करो। ट्रांसफॉर्मेशन वो भी है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, बेटर करना है अपनी लाइफ को। अवेयरनेस, अवेयरनेस कितनी अजीब बात है कि ट्रम्प सक्सेस के नीचे अवेयरनेस में तो वन के नीचे वन का कार्ड ही आया है। तो दैट सुपर, कह सकते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस है ना। तो ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स कि आप अपनी अवेयरनेस पे काम करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को कनेक्ट करो नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, कि स्पिरिचुअलिटी में भी आप कहीं ना कहीं होने चाहिए। कहीं
जैसे आज की दुनिया क्या है, आज की दुनिया में लोग, ठीक है देखो, आपको जैसे पहनने कपड़े, आपके पार्टनर जो जैसे तैसे कन्वीनियंट है आपको लेकर, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना आपके अंदर दया भावना भी होनी चाहिए। आप मर्सीलेस पर्सन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और लोगों को धोखा देने वाले बंदे नहीं होने चाहिए। और आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो मैं कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरे पास वापस लौट कर आएगा। जीत जीतना है, आगे रहना है, लेकिन धोखे से नहीं रहना है, अपनी मेहनत से रहना है, अपनी ईमानदारी और अपनी अपनी ऑनेस्टी से आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने आप को कहीं ना कहीं पीस से अलाइन करो, अपने आप से अलाइन करो, यूनिवर्स से अलाइन करने वाला पर्सन होना चाहिए। मतलब आपकी जो पर्सन है ना, मुझे मोर इनटू लाइक ना स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हैं। वो आपके लिए रोमांटिक हैं, बट वो आपको चाहते हैं कि जब आप उनके साथ हो ना, तो आपको एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि मतलब मेरे साथ जो मेरा पर्सन खड़ा हो ना, तो लगना चाहिए कि कोई है इस पर्सन का सपोर्टर, है ना। क्योंकि आप अपने पर्सन के सपोर्टर हैं, आपका पर्सन आपके लिए सपोर्टर रहेगा। डेफिनेटली आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी उनसे, जो उनकी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स। वो चाहते कि कहीं ना कहीं उनकी, जब वो आपसे मिले ना, तो उनको आपसे मिलने के बाद, अब देखो जनरली क्या होता है कि जिसके साथ भी हम शादी करते हैं उनके साथ 1 साल का डिफरेंस, 2 साल का, मैक्सिमम 3 साल का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि जब वो आपसे मिले, जब आप उनकी लाइफ में आओ, तो कहीं ना एक होता है ऑटोमेटिक कनेक्शन फील करना, एक ऐसी फीलिंग आना कि यार जैसे ना मैं इसको जानता हूँ, जैसे मैं इसको जानती हूँ। ऑब्वियसली ये आपके अंदर नहीं है वो चीज़, लेकिन वो पर्सन की फैंटेसी है इस चीज़ को लेकर, उसकी चाहत है कि ऐसा हो यार, कि जब वो मिले ना मुझे, तो ऐसा फील होना चाहिए कि यार जैसे कि ना यही राइट पर्सन है जो मेरे लिए बना है, यही वो राइट पर्सन है जो जिसका मैंने इतने सालों से इंतज़ार किया है। तो ये वो इमेजिन करते हैं, ये अपनी फैंटेसीज में रखते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी ना बहुत एक ना मैग्नेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए, कि मतलब ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करें। बट यस, उनका मेजर हमेशा यही रहेगा कि वो आपके साथ और आप उनके एक बेस्ट कंपेनियन बनकर, एक अच्छे सपोर्टर बन के रहें। वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि जब उनकी लाइफ में आए ना, वो मतलब कि ना वो आपके लिए ना एडिक्टेड हो जाए। वो ऐसा इंसान चाहते हैं कि मतलब उनको लगे कि भाई इस बंदा या इस बंदी के अलावा ना मेरे लिए कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता, या मेरे लिए कोई बेस्ट सोच ही नहीं सकता। मतलब वो चाहे आपकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट हो, चाहे आपके बात करने के तरीके से, तभी वो कह रहे हैं ना इतना काम करो कि वो आपकी तरफ देखने के मतलब आपके सिवाय ना किसी और को देखने का सोचे भी नहीं। मतलब आप ही आप होनी चाहिए उनकी लाइफ के अंदर, बस ऐसे सोचते हैं वो कुछ ना कुछ लेकर। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फ्यूचर स्पाउस की थिंकिंग क्या है, फैंटेसीज क्या है उनको लेकर। न्यू बिगनिंग, जीत, अवेयरनेस, ये सारे जो कार्ड्स हैं ना कहीं दिखाते हैं कि वो आपसे ना बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई आप एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन होने चाहिए। अगर अपना यहाँ पे काम नहीं कर रहे ना गाइज, तो मैं यही कहूँगी कि अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, अपनी कोई हॉबी बना लो, अपना सोल पर्पस फाइंड करो, क्योंकि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन नज़र आ रहा है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा, देखो, फैमिली ओरिएंटेड समझ आ रहा है, क्योंकि उसको चाहता है आपका साथ प्रॉपर। आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि आप चीज़ों को लाइफ में संभालने वाले होंगे, चीज़ें ख़राब करने वाले नहीं होंगे, चीज़ें तोड़ने वाले नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सोच के चलते हैं आपको। और वो चाहते हैं कि आप चीज़ों की नई बिगनिंग करने वाले पर्सन होने चाहिए, चीज़ों को आगे लेके जाने वाले पर्सन होने चाहिए, कि आप उनको न्यू आइडियाज़ दें, कहीं ना कहीं आप उनको सपोर्ट करें कि यार इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मतलब आपकी तरफ से ना कुछ आना चाहिए, कोई एक इन्फॉर्मेटिव एक पर्सन लाइफ में जब ऐड ऑन हो रहा है ना, तो वो ऐसे ऐड ऑन होना चाहिए, इट शुड बी लाइक कि हाँ वैल्यू एडेड, जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडेड करे। हो सकता है कि आप दोनों मिलके कहीं ना कहीं वो ये भी चाह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों मिलके कुछ चीज़ों की नई बिगनिंग करो। बिगनिंग फैमिली बिगनिंग भी हो सकती है, बिजनेस बिगनिंग भी हो सकती है ना। नई हो सकता है कि कहीं आप ट्रैवल करो साथ में, कुछ ऐसा करो कि आप
कुछ नया करो आप लोग अपनी लाइफ के अंदर, और वो कुछ किसी भी चीज़ की बिगनिंग हो सकती है। क्या पता आप दोनों इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रैवल करो, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाकर ट्रैवल करो। वो आपसे चाहते एक ट्रू कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन वो आपसे चाहते हैं कि आप ना जो उनको अभी तक अपनी लाइफ में नहीं मिला ना, आप वो फुलफ़िल करें उनकी लाइफ में। वो चाहते हैं पेशेंस आपके अंदर। बेशक वो अगर चाहे खुद अग्रेसिव हो, लेकिन वो हमेशा आपसे चाहेंगे पेशेंस। वो हमेशा आपसे चाहेंगे कि आप उनके लिए वो सब करो जो कमियां उनके अंदर है, उसको फुलफ़िल आप करो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है वो अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस से मतलब पास ऑन हुए हों या गुजर रहे हों, लेकिन वो हमेशा ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर पाएँ। चाहे लाइफ में जैसा भी वक्त आए, लेकिन चीज़ों से गिव अप ना करने वाला पर्सन होना चाहिए। चाहिए अगर जहाँ पे उनको लग रहा है कि वो चीज़ों को लेकर आगे कमिटमेंट नहीं कर सकते या फिर अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे पर्सन उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग कराओ उनसे, ऐसी ऐसी चीज़ें कराओ उनसे जो चीज़ें उन्होंने आज तक कभी नहीं करी हो, किसी के लिए नहीं करी हो। वो पावर होल्ड करो आप उस चीज़ के अंदर। और वो सब तभी होगा गाइस जब आप कहीं ना कहीं अपने आप को यूनिवर्स के पास सरेंडर करोगे, क्योंकि गाइडेंस आपको वहीं से मिलेगी। आप उन्हें बोलो प्लीज़ मुझे आगे की राह दिखाओ। आपकी कंफ्यूज एनर्जी से वो आपको बाहर निकालें। ईश्वर से ये बोलो जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो। देखो जितना ज़्यादा आप अपने आप के अंदर काम, अपने ऊपर काम करोगे, उतने स्टेबल हो जाओगे, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलेंगी, और उतना ज़्यादा अपने आप को ना आप अपने आप को सबसे अकेला रखना चाहोगे। आप ये चाहोगे भी नहीं कि बहुत सारी गैदरिंग लगे मेरे इर्द गिर्द। नो नो नो। क्योंकि जो पर्सन स्पिरिचुअलिटी में होता है ना, उसको गैदरिंग, उसको लगता है कि मैं जितना ज़्यादा अपने ईश्वर के साथ रहूँ ना, अपने आप को रखूँ, मैं उतना ज़्यादा चीज़ों में ना अलाइन कर सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ की सारी जो चैलेंजेस हैं ना, चाहे किसी तरीके से भी हो, वो सारे ख़त्म कर सकता हूँ कि अगर मैं स्पिरिचुअली अलाइंड पर्सन हूँ तो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी पर्सन की फैंटेसीज क्या है या थिंकिंग क्या है उनको लेकर, प्लीज़ बताएं। चूज़ वाइजली। आप ऐसे पर्सन होने चाहिए जो ना चीज़ों को बहुत थोड़ा चूज़ी हो, जो ध्यान से चुनने वाला हो, किसी भी रैंडम चीज़ों को लेकर ओके ना कर दे कि हाँ दिस इज़ करेक्ट। नो नो नो। क्यों ले रहे हो, आपके पास जस्टिफिकेशंस होनी चाहिए चीज़ों को लेने के लिए। मतलब आप उसको आपको पता होना चाहिए वो क्या वैल्यू ऐड करने वाला आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ एक प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी होनी चाहिए। मतलब आप कुछ भी करो, उसका एक आउटकम पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, ग्रोथ की तरफ लेके जाए। वो चीज़ वो चाहते हैं। लाइफ की चैलेंजेस से कभी भी आप इमोशनली लॉस में ना चले जाओ। आपको पता हो कि अगर ये नहीं तो ये किया जा सकता है, ये नहीं तो ये किया जा सकता है। जितना आप अपने ऊपर वर्क करोगे, उतनी चीज़ों को आप स्टेबल कर सकते हो, अपने आप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं चूज़ वाइसली का क्या मतलब है और क्यों आया है कार्ड। ओके, चूज़ वाइजली। अब और ठीक है, इसको क्लैरिफाई करा है नाइट ऑफ वैंस ने। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक राइट डिसीज़न जब आप लेते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से देखो, हम जब पूरे एनालिसिस के साथ कोई चीज़ करते हैं, देखो हर चीज़ में रिस्क फैक्टर तो होता है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल पाई, निराश होने की ज़रूरत नहीं। हर वक्त को एंजॉय करने वाला पर्सन होना चाहिए, होप रखने वाला पर्सन होना चाहिए, आगे बढ़ने वाला पर्सन होना चाहिए। क्योंकि जो बंदे होप से आगे बढ़ते हैं ना, वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पा ही लेते हैं। क्योंकि जो बंदे बोझ से चलते हैं आगे, वो हमेशा दुखी रहेंगे। आपको होना चाहिए कि मुझे अपने ड्रीम पे काम करना है। कोई मैं यहाँ पे ये चीज़ फेल होगी, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगी। तो इस तरीके की ना पॉजिटिव कनेक्शन, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले पर्सन होने चाहिए। और वो आपसे अफेक्शन चाहते हैं, वो सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, बाकी लोगों के लिए वो चाहते हैं रिगार्ड्स दो आप बिल्कुल, लेकिन आप कट थॉट उनसे बात करो, लिमिटेड बात करो उन पर्सन से। ठीक है, मैसेजेस ऑफ लव के देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं आपके लिए। लेट्स सी गाइस।
डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस की उनको लेकर क्या फैंटेसीज़ हैं, क्या थिंकिंग है, थोड़ा प्लीज़ बताएं, हमें क्लैरिटी दें और ज़्यादा। लेट्स सी गाइस क्या होता है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ठीक है, शायद वो अपनी ज़िंदगी में ना बहुत भाग रहे हैं चीज़ों से, किसी चीज़ से, शायद किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो चीज़ें उनको डिस्टर्ब कर रही है ना वो उनसे भाग रहे हैं वो, और शायद अब ज़िंदगी के एक ऐसे पड़ाव में चले गए हैं या फिर ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में चले गए हैं जहाँ पे अब उनको लग रहा है मैं बस अब मुझको नहीं भागना, अब मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल होना है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। शायद उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं मिस कर दी एक बेटर चीज़ को पाने के लिए। हम अपॉर्चुनिटीज़ मिस तब करते हैं जब हम इससे बेटर, इससे बेटर, इससे बेटर मांगना चाहते हैं। तो देखो, कभी कभी होता है लक फैक्टर काम करता है। गिव मी अ मोमेंट गाइस। देखो, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा आप सेटिस्फाइड हो किसी भी चीज़ को, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। देखो, आपको ठीक है, आप बाकी चीज़ों पे वर्क ऑन कर सकते हो, लेकिन उसका भी ना एक टाइम फ्रेम होता है। कभी कभी वो चीज़ मिलती है और वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज़ें भी आती हैं कभी कभी, कि उसके बाद वो चीज़ कभी आपको मिल ही नहीं सकेगी। ठीक है, तो इट फील्स लाइक कि आपको ये वो कहना है कि उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी जहाँ पे उन्हें एक्ट करना चाहिए था, उस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है। हो, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। शायद आप एक ऐसे पर्सन के लिए ये वीडियो देख रहे हो जिसके साथ अभी आपका कनेक्शन नहीं है, या फिर आप बात नहीं कर रहे हो, इसलिए शायद वो रनर की एनर्जी आई है जिसमें वो कहना चाहते हैं कि शायद वो आपसे बहुत भागने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहते आपसे। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपके ऊपर होप गिव अप करी नहीं है। बेशक आपको लग रहा होगा ये रिलेशनशिप चल नहीं रहा, ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, सेपरेशन मोड चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो यही बोल रहे हैं कि उन्होंने गिव अप नहीं करा गाइस आप पे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बीच में बताया था शायद अगर वीडियो में, कि उनको ऐसे सोल कनेक्शन फील होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है दोनों का। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। सोल कॉन्ट्रैक्ट में जब तक जो चीज़ें सोल्स की कमिटेड पूरी नहीं होंगी वो तब तक वो साथ में ही रहेंगी सोल्स। तो आपका जो उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर जो कुछ भी आपने उन्हें सिखाया वो कभी उसे भूल नहीं पाएंगे। चाहे आपने उन्हें प्यार सिखाया हो, चाहे आपने उन्हें रिस्पेक्ट देनी सिखाई हो, चाहे आपने किसी तरीके के भी बदलाव उन्हें सिखाए होंगे ना, उन्हें सब याद है, भूले नहीं है वो। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। ये शायद ना कहीं आप बोल रहे हो वो चीज़ों को, आपको ना इक्वल गिव एंड टेक मिला नहीं है इस रिलेशनशिप के अंदर, इसलिए आप मांग रहे हो उनसे कि मुझे ये तीनों चीज़ें चाहिए तो चाहिए भाई। मतलब मेरे को चाहिए, अपनी अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, अपना ओहदा चाहिए, आप इस रिलेशनशिप के अंदर सब कुछ चाहिए। आई होप गाइस मैंने इस रीडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से किया हो। थोड़े से हैंड रिटन लव मैसेजेस भी देख लेते हैं, अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो। आई एम श्योर वो भी आपको पसंद आएंगे। बहुत सारे हो गए, चलो। नेगेटिव थॉट्स,
बहुत हम नेगेटिव थॉट्स की बात कर रहे थे, 8 ऑफ स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे थे, है ना। नेगेटिव थॉट्स हैं जो उनके दिलो दिमाग में शायद चल रहे हैं या चलते होंगे। नॉट कनेक्टेड, मैंने आपको बोला कि आप ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी कैसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन नहीं है, तो फिलहाल आप दोनों कनेक्टेड नहीं हो। मैनिपुलेट हो सकता है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हो। स्टेगनेंट, आपकी जो लव स्टोरी है ना, जो आप दोनों की पोजीशन, मतलब पोजीशनिंग ऑफ द लव स्टोरी, आपकी जो दो रिलेशनशिप की पोजीशन है वो स्टेगनेंट है, मतलब एक जगह फिक्स है, वो वहीं के वहीं पर है, घूम फिर कर ना वो वहीं के वहीं आ जाती है, आगे मूव नहीं कर रही है। बैलेंस, यहाँ पर आप बोल रहे हो आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, मतलब आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना, वो भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना। वेट, वो आपको रोक रहे हैं, कह रहे रुक जाओ, अपने जज्बात समझो पहले। आप शायद बहुत जल्दी इमीडिएटली रिएक्ट कर देते होंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि इमोशंस पे काम करो अपने। थर्ड पार्टी, आपकी लाइफ के अंदर पक्का थर्ड पार्टी इशू है गाइस, पक्का इशू है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से मेरे को लगता है आप दोनों का कम्युनिकेशन रुका हुआ है। बैक स्टेप, हो सकता है इस पर्सन ने कभी, क्योंकि आपके साथ मैनिपुलेशन करी है तो आपको बैक स्टेप भी करा हुआ है इस पर्सन ने। ब्लॉक, आपने उन्हें ब्लॉक करा हुआ है या उन्होंने आपको ब्लॉक करा हुआ है। विश्वास से रिश्ते बनते हैं, जैसे आप उन्हें बोल रहे हो कि उन्होंने आपका शायद विश्वास तोड़ा हुआ है, रिश्तों को समय दो, वो कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम दो रिलेशनशिप को, एकदम वो चीज़ें ना नहीं हो पाती, वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं पर्सन। चांस देख लेते गाइस मैं आपके लिए, बड़े दिनों के चांस नहीं देखे हैं। मुझे ज़रूर बताना आप लोग कि आप में से कौन जो लोग हैं जो कि रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहे हो और उसके बाद ये रीडिंग देख रहे हो। रिलेशनशिप लिखना कमेंट बॉक्स में, मुझे पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से रीडिंग शुरू हुई थी और रीडिंग कहीं और चली गई है। मैं हमेशा ना 5 निकालती हूँ और फॉर्चुनेटली ना 5 ही निकले हैं। आपको ना हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में प्यार है बट वो शोकेस नहीं किया जा रहा है, और जितना जल्दी आप अपने चक्रास को हील करोगे ना उतनी जल्दी आपकी चीज़ें बेटर होंगी। नेचर से कनेक्ट करो अपने आप को, और प्लांटेशन करो, पार्क जाते हो तो ट्री को, जो ट्री का जो ट्री होता है ना उसको टच करो और उसको बोलो प्लीज़ हील मी, प्लीज़ हील मी, प्लीज़ हील मी, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन के कान में दर्द हो रहा हो या आपके कान में दर्द हो रहा हो। तो गाइस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आई होप आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिले होंगे। मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट गाइस।